भरत तिवारी एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ एक पुलिस एनकाउंटर पर ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। क्या हुआ था उस रात? क्या यह सच में एनकाउंटर था या फिर कहानी कुछ और थी? इस एक मामले ने पुलिस, प्रशासन और राजनीति तीनों को कटघरे में ला खड़ा किया और ऐसा सियासी भूचाल आया जिसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। सवाल यह भी कि अगर कोई इंसान पुलिस के सामने सरेंडर कर दे तो क्या उसके बाद भी उसे गोली मारी जा सकती है? कहावत है, सच की चाल भले ही धीमी हो लेकिन मंजिल उसी की होती है। और अब भरत तिवारी एनकाउंटर केस में ऐसा नया मोड़ आया है जिसने पूरे बिहार में फिर से हलचल मचा दी है। एक तरफ पुलिस की कहानी, दूसरी तरफ परिवार और गवाहों के गंभीर आरोप, और अब फैसला करेगा न्यायिक जांच आयोग। आखिर गवाहों ने जज के सामने ऐसा क्या कहा जिसने इस पूरे मामले को फिर से चर्चा में ला दिया? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 17 जून भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र का बिलौटी गांव, यहीं पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी की मौत हो जाती है। पुलिस इसे एनकाउंटर बताती है लेकिन परिवार पहले दिन से ही दावा करता है कि भरत का एनकाउंटर नहीं बल्कि फर्जी तरीके से हत्या की गई है। मामला लगातार तूल पकड़ता गया। गांव के लोग सड़कों पर उतर आए। परिवार ने न्याय की मांग शुरू कर दी और आखिरकार बिहार सरकार को पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने के लिए आयोग बनाना पड़ा। लेकिन अब जांच के दौरान जो बातें सामने आई हैं उन्होंने पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है। पटना न्यायिक जांच आयोग का कार्यालय, बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात, अंदर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा और उनके सामने भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी और गांव के निवासी सत्यनारायण चौधरी। करीब 1.5 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई। हर सवाल, हर जवाब बहुत ध्यान से सुना गया। लेकिन जब दोनों गवाह आयोग के दफ्तर से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया के सामने ऐसा दावा किया जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। सुमन देवी ने कहा, उन्होंने आयोग के सामने पूरी घटना बताई है। उनका आरोप है कि इस एनकाउंटर में शामिल डीएसपी, एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों ने एक निर्दोष व्यक्ति को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 गोलियां मारी। सुमन देवी ने बताया कि जज साहब ने उन्हें भरोसा दिया है कि जांच निष्पक्ष होगी और अगर कोई दोषी पाया गया तो कानून अपना काम करेगा। उन्होंने ये भी मांग की कि दोषियों को ऐसी सजा मिले जिससे भविष्य में कोई भी निर्दोष इंसान इस तरह की घटना का शिकार न बने। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था। हम लोग अपना बात रखे हैं, न्यायपालिका पे हम लोग को भरोसा है। अब देखिए आगे क्या होता है। जज साहब बोले कि सुनवाई होगी, इंसाफ मिलेगा। अपना भरोसा है आप लोगों को? इस न्यायिक जांच पे भरोसा है आप लोगों को? हाँ, अभी तो है। ग्रामीण सत्यनारायण चौधरी ने आयोग के सामने दावा किया कि जब जज साहब ने उनसे पूछा भरत तिवारी को कैसे मारा गया तो उन्होंने जवाब दिया, भरत पहले ही पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके थे। लेकिन सरेंडर के बाद उन्हें करीब 50 मीटर दूर ले जाया गया और वहीं गोली मार दी गई। वहीं सत्यनारायण का दावा है कि उस समय वहां प्रशासन के लगभग 35 लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा, भरत कोई अपराधी नहीं बल्कि गांव के लोगों की मदद करने वाला इंसान था और ग्रामीणों के लिए अपनी जान तक दे दी। बात पूछा गया जब भरत तिवारी के विषय में पूछा, जब कैसे भरत तिवारी को मारा कुल लोग, तो पुलिस ने मारा, दरोगा ने मारा, एसपी मारे। उनको प्रशासन बोले जो तू अपना मांग है तो बोलिए हम आपको पूर्ति कर देंगे, लेकिन तू सिलेंडर बोल दो। तो उन्हें आकर दरोगा जी के पास बिक दिया अपना हथियार, अब बिक के सिलेंडर मार दिया। धरना के बाद उनको धक कर ले जाकर उधर 3 फायर मार दिया। वहीं आपको बता दें, इससे पहले 11 जुलाई को भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी और पिता काशीनाथ तिवारी ने न्यायिक जांच आयोग के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। भरत तिवारी के पिता और माता से आयोग के सदस्यों ने और जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ने अलग अलग 2 घंटे तक बातचीत की। भरत तिवारी के परिवार की सुरक्षा का भी भरोसा दिलाया गया है। भरत तिवारी के माता पिता के बयान को गंभीरता से सुना गया। भरत तिवारी की मां ने अपने बयान में कहा कि एसडीएम, डीएसपी और इंस्पेक्टर, उसके बाद थानेदार मालाकार इसमें शामिल है। अक्षय कुमार भी इसमें शामिल है। अब देखिए क्या होता है। जी, आपने क्या बताया? ये है जौन जौन सामने देखले बानी कांड
अच्छा। जन मरले वालों साल मेरा बताओ। हाँ। तो इसमें किसका किसका नाम लिया आपने, कौन कौन शामिल है इसमें? एसटीएम बाड़न, डीएसपी इंस्पेक्टर, ओकरा बाद हिमालयकार इंस्पेक्टर साहब, हाँ। शर्मा डीएसपी, ओकरा बाद एसटीएम अक्षय कुमार। जिसके साथ ही पिता काशीनाथ तिवारी ने बताया कि हम लोगों की गवाही हुई, सच्चाई जो था वो हमने बताया। हम गए, हमको थाना में बुलाया गया, हमको कैद करके पूरा दिन वहां रखा गया। इधर घटना हो रही थी। यह गवाही मने भइल है। चाचा क्या बात रखनी है, जैसा के सामने क्या बात रखनी है? अब सच्चाई जो मैंने रहला तो कहनी हाँ। हम तो कहनी कि सर हम तो गए थाना में, बुलाया हमको कैद करके भर दिन हमको रखा वहाँ में। हम तो घटना इधर में कर रहा है, इधर में हमको थाना में बंद करके रखा है हमको, सुबह से लेके शाम तक। अब इसके बारे में हम दूसरा क्या बताएंगे? हम तो क्या गिरफ्तारी के बाद क्या बोले, मोबाइल जो नहीं, अभी तो बोले कि चल रहा है प्रक्रिया अभी। कब तक उम्मीद है न्याय मिलेगा बेटा? अब देखिए, अब तो चल रहा है, अभी क्या कहा जा सकता है, लेकिन कार्रवाई बहुत तेजी में चल रहा है। कार्रवाई से उम्मीद है आपको? तो कार्रवाई तेजी से है तो जरूर, जो कार्रवाई तेजी से चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इसका होगा। क्या मान है बेटे? भरत तिवारी के पिता अगर ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं बल्कि कानून और पुलिस व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल बन सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल ये गवाहों और परिवार के आरोप हैं। इनकी सच्चाई का फैसला न्यायिक जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही होगा। अब पूरे बिहार की नजर इस जांच की अगली सुनवाई और अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। आपकी क्या राय है? अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर चुका हो और उसके बाद उसके साथ ऐसा होने का आरोप लगे तो क्या इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।